हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यार अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले ये जो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यार नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बना रखे हैं और आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से नोट्स। तो अभी इसमें क्या करेंगे, चैप्टर कुछ पार्ट्स में आएगा। तो आज हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे और स्पीड के बारे अभी वेलोसिटी जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा और ऐसे ही सारा पूरा हम चैप्टर करेंगे काइनेमेटिक्स कवर। तो ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। So let us start. All right. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या है हमारा मैकेनिक्स। यहां से यार हमारी मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। जैसे हमारा मैकेनिक्स है, एफएचएम है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है और हमारा ऑप्टिक्स है, तो ऐसे ही मैकेनिक्स एक ब्रांच है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss about motion और rest of an object। हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है या मोशन में है, मोशन में है तो कैसे है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या, और इन सब के बारे में। अब जो स्टैटिक होता है हमारा वो क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन एट रेस्ट। तो ये देखो जैसे नाम इसका बोलता है काइना है ना, ये जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा क्या है, जब हमारा बॉडी रेस्ट पे होएगा तब हम उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, बाकी वो मोशन देख रहा है, वो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स जो है हमारा की स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन विद कॉज ऑफ मोशन, कि हमारा ऑब्जर्वर भी मोशन में है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में है। ठीक है, सो आइडियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हमारा साइज डायमेंशन ऑफ अ बॉडी निग्लेक्ट इग्नोर्ड वाइल इट इज इन मोशन। तो यार कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है तो हम फिजिक्स में उसको क्या मान के चलते हैं कि वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चाहे अगर बहुत लंबा ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ट्रेन वगैरह हमारी बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, अगर जैसे हमारी गाड़ी वगैरह, तो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो यार हम उसको मान के चलते हैं कि वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और हम उसको फिर आगे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में। रेफरेंस फ्रेम क्या है हमारा, इट इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम in which there are three axes x, y, z are mutually perpendicular to each other and meet at a point known as origin। ठीक है, तो यार आप समझते हैं क्या, जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो इसमें है क्या, हम किसी भी एक, जैसे हमारा कोई भी पॉइंट है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z एक्सिस में बता सकते हैं। x, y तो यार छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक प्लेन है ना, एक्स वाई उसका है, और जेड जो है उसके बाहर आ रही है प्लेन के, कि अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है तो इसकी जो बाहर आ रही है वो हमारी जेड एक्सिस है। तो अब यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे यार ऑब्जर्वर को पता लगता है, ठीक है, मतलब एक क्लॉक है उसके लिए। अब क्या है, टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। एक टाइप का क्या होता है हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एक क्या होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, दे फॉलो न्यूटन्स लॉ, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, दे डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में अब देखिए क्या होता है, जैसे हमारा पहला जो टाइप है वो क्या है, स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। इसमें क्या है, मतलब कि हमारा ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पर है, वो अपनी जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, उसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। और रेफरेंस फ्रेम विद मूविंग कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे जो मैंने म्यू कांस्टेंट लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर है हमारा, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फॉर सपोज वो एक ट्रेन को चलते हुए देख रहा है, अब ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही है लेकिन ऑब्जर्वर भी किसी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो वो तब जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो उसका क्या रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसमें क्या होता है हमारा एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यार अभी हमने ऊपर बात करी थी इनर्शियल फ्रेम में कि मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर अब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है हमारा, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर वाले में जीरो होगा। एक्सेलरेटेड में क्या है, जो मेरा ऑब्जर्वर है वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, कि अगर वो 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, 3 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम क्या है कि मेरा कोई भी है तो वो क्या रोटेट कर रहा है,
घूमते हुए देख रहा है कि अगर मैं जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं ऐसे घूमते हुए पूरा देख रहा हूं, तो ये हमारा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस हमारी क्या होती है? स्केलर होती है। तो इसमें क्या है, जैसे मेरे को हमें निकालना है कि ए से बी तक का कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कितनी है। तो उसने क्या करा, पहले वो ए ऐसे गया, फिर सी पॉइंट से वो ऐसे गया। तो अब अगर हमें डिस्टेंस निकालने को बोला है तो डिस्टेंस हमारी क्या निकल कर आएगी? ए सी प्लस सी बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये सब तो 9th-10th का है, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ऐसी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यार डिस्प्लेसमेंट जैसे अगर मेरे को इसी में मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब एक तो हमारी क्या होगी? आसान रास्ता, सीधा यहां से यहां चले जाए। और कुछ क्या करेंगे? कुछ यहां से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूम के फिर यहां जाएंगे। ठीक है, तो यार मर्जी है। लेकिन अगर हमसे बोले कि डिस्टेंस हमें निकालना है, जो हमने सेकंड केस लिया है, तो उसमें हमें सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी जितना वो है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यार बस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होएगा। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। आगे समझ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या बात कर लेते हैं, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यार हमेशा हमारी डिस्टेंस बड़ी हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा जीरो से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं यहां से लेके इस पॉइंट तक गया तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, इतना करा हमने डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन के बारे में। तो 1D मोशन में क्या है कि हम कोई एक एक्सिस के अबाउट मोशन कर रहे हैं, कि एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, तो x2 x1 हमने निकाल लिया। 2D मोशन में क्या है हमारा, हमें 2 कोऑर्डिनेट में बता रखा है। और 3D मोशन में क्या है हमारा, 3 कोऑर्डिनेट में हमें बता रखा है। ठीक है, तो यही है हमारा 1D, 2D और 3D मोशन। तो आओ नीचे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा टाइम है। कि अगर मैंने बताया कि वो 0 सेकंड पे भी 20 मीटर पे खड़ा था, मेरे से 20 मीटर की दूरी पे खड़ा था, और कुछ टाइम बाद भी वो 20 मीटर की दूरी पे खड़ा था, तो हम उसको क्या बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम की एक्सिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें अब एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होएगा कि वो अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो x1 पे t1 और ये x2 पे t2, तो हमारी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यार हम कोई सी भी ऐसी कर्व्ड सी लाइन बना सकते हैं कि कहीं पे उसकी पोजीशन कम थी, कहीं पे उसकी ज्यादा थी। लेकिन एक बात इसमें जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, मेरा हमेशा जब भी मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा तो वो ऊपर ही जाएगा। ये नहीं कि कर्व्ड बनाया तो नीचे कभी नहीं आ सकता, पोजीशन में वो नीचे कभी नहीं आ सकता। ठीक है, हमेशा ऊपर ही जाएगा। अब स्पीड, स्पीड क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो स्पीड यार हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब ऐसा यूनिट इसकी क्या है हमारी, मीटर पर सेकेंड। और क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। तो डिस्टेंस ट्रेवल की हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर, और
टाइम टेकन की क्या होती है सेकंड। तो ये क्या हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड भी कितने टाइप की होती है। तो यार पहला अगर हम देखें यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी। यार ये भी मेरे से पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो इसमें क्या करना होता है हमें कि जैसे मेरे पास एक ये सड़क है, ठीक है, तो आधी सड़क भी मैंने टी टाइम में पार करी, ठीक है, और दूसरी आधी भी मैंने टी टाइम में पार करी। तो मतलब टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। वेरिएबल स्पीड क्या होती है हमारा, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या है मेरी, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड में क्या होएगा, जो हमारी टोटल डिस्टेंस वो चलेगा, जितना उसको टोटल टाइम लगाएगा उसमें हमारी क्या निकल जाएगी एवरेज स्पीड। तो अब ये देखो वी एवरेज में क्या निकल जाएगा हमारा S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। इसमें हमने करा क्या था, हमने एक सड़क ली, कोई भी थी, इसको दो पार्ट में बांटा, ये क्या था हमारा S1 और ये क्या था हमारा S2, ठीक है। इसको पार करने में टाइम लगा T1, इसको पार करने में टाइम लगा T2, ठीक है। तो वही हमारी जो हमने इन दोनों को ऐड करते हैं तो स्पीड क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस आ गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो क्या हमारा द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हमारा v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, या हम इसको ये हमारा ज्यादा जनरल फॉर्म है dx बाय dt की। अगर मैं बात कर दूं कि एकदम, अब देखिए ये हमारा डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं ये क्या होता है कि जैसे हमारा बहुत बड़ी चीज है उसके हम बहुत बारीकी से छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ठीक है, तो वो हमारा dx निकल आता है। और टाइम का भी अगर हम वैसे ही देखें तो वो हमारा क्या निकल आता है dt निकल आता है। तो वेलोसिटी क्या हमारी होती है dx बाई dt। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो पोजीशन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं और लिमिट t टेंड्स टू 0 पे, तो हमारा क्या निकल आता है, जैसे हमने t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, तो हमारी यहाँ से क्या निकल आती है वेलोसिटी। तो यार हमारा मतलब स्पीड निकल आती है, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यार ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर हम करें तो ये क्या है प्रॉब्लम, इसमें हमें बता रखा है कि एक सर्कल है, वो एक हमारा जो सर्कल है वो क्या है थोड़ा सा घूमा है। थोड़े से घूमने पे क्या हुआ, हमारा जो ए पॉइंट था वो ऊपर चला गया और बी पॉइंट था नीचे आ गया। अब इसमें हमें पता लगाना है कि सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, बी पॉइंट पहले मेरा यहां था, अब मेरा बी पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूं। अब इसमें क्या हुआ, अब देखिए आपको सर्कल का डायमीटर पता है 2r हो जाएगा डायमीटर। अब ए टू बी डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर। क्यों पाई आर होगी, क्योंकि हाफ डिस्टेंस कवर करें, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस हाफ, तो क्या लेंगे पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर, तो इसमें हम लेंगे पाई आर। और ये क्या होगा हमारा 2 पाई आर। और ये अब एंगल तो सबको दिख ही रहा है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाली लाइन हमने कैलकुलेट करी डिस्प्लेसमेंट, क्या गया रूट में 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आंसर ये निकल आया r प्लस 4 रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यार इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, आगे अब हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक्सेलरेशन, उनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और बस टेल मी इफ एनी इम्प्रूवमेंट्स आर टू बी मेड। Thank you for watching the video. Like, share, subscribe, comment down below. Go, bye bye.